नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग वो शो जो हमारे और आपके सरोकार की बात करता है। और इस समय हम यहाँ पर मयूर विहार के करीब का एक इलाका है, वहाँ के एक राहत कैंप से आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो मौजूद लोगों को देख रहे हैं, ये सब वो राहत शिविर है जो सरकार ने अभी लगाया है। दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति है उसके बाद इन इलाकों में लगभग 2 से 2.5 हज़ार कहा जा रहा है कि लोग हैं जो मौजूद हैं। और अफसोस की बात एक ये भी है कि वो दिन जब चंद्रयान 3 को हम लॉन्च कर रहे थे और हम चांद पे जा रहे थे, उस दिन अगर आप नीचे झुके ज़मीन पे देखें तो दिल्ली जो देश की राजधानी है वो डूब रही थी। जगह जगह पे बाढ़ आई हुई थी, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था और इस तरह के शिविरों में रखा जा रहा है। और ये वो तमाम लोग हैं जो यमुना के जो आसपास का इलाका था वहाँ पर बसे हुए थे। तो लाल किले के पास पानी आ चुका है और ऐसा लग रहा था कि आप उस दौर में पहुंच गए हैं जब वाकई यमुना लाल किले के आसपास बहती थी। इसके अलावा जो दिल्ली की मुख्य सड़कें थी वहाँ पे पानी भरा हुआ था, वो एक तरह से नहर जैसी नज़र आ रही थी। एक हिस्सा दिल्ली का वो भी है जहाँ ये नहीं है, पर एक बड़ा हिस्सा वो भी है जहाँ पर ये है। ये जो हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या इसको हम सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही बताएं या फिर हम ये देखें कि कुछ इसमें इंसानी गड़बड़ियाँ भी हैं जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये तमाम लोगों से बातचीत होगी। इस वक्त जो हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, जो अर्बन प्लानिंग से जुड़े हुए हैं और वो लोग जो सरकार में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, लेकिन किसी न किसी दौर में सभी की जिम्मेदारी रही है इन शहरों को सही करना। इस पूरे दौरान हमने ये भी देखा है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप भी बहुत तमाम तरह के लगे हैं। शुरुआत करूँगी मैं विमलेंदु आपसे कि लगातार ये बात हो रही है कि एक प्राकृतिक आपदा है, नेचर्स फ्यूरी। आप इसको नेचर्स फ्यूरी कितना मानते हैं और मैनमेड डिजास्टर कितना मानते हैं जो दिल्ली दिखाई दी हमें? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत अथाह बारिश हुई है, अनप्रेसिडेंटेड रेन रहा है। लेकिन अगर हम इसको कम्प्लीटली सिर्फ क्लाइमेट चेंज, इरेटिक वेदर इवेंट और फिर हथनी कुंड और फलाना और बाकी चीज़ों के ऊपर अगर हम दोषारोपण करेंगे तो हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि समस्या ये नहीं है। इससे ज़्यादा बारिश हुई है। स्थिति यह है कि 10 mm भी बारिश अगर दिल्ली शहर में होती है तो अंडरपास में जो है वो तालाब बन ही जाता है। तो इस वर्ष जो है 55 mm, 50 mm, 150 mm अनप्रेसिडेंटेड रेन। लेकिन उसकी तैयारी सरकारों को हम क्यों अपॉइंट करते हैं? चाहे सेंट्रल वाटर कमीशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, पिछली सरकार है कांग्रेस की, सब ने मिलके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया, जिसके कारण स्थिति ये है कि कम पानी छोड़ने के बावजूद 2019 में हथनी कुंड में ज़्यादा पानी छोड़ा गया था, उससे कम पानी छोड़ने के बावजूद जो है हमने देखा है कि यमुना का स्तर जो है वो ऊपर चला गया है। तो मैं एक बात आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप हुआ कि पानी बहुत छोड़ा जा रहा है इसलिए यहाँ पे बाढ़ है। वो सारे फैक्टर्स है, लेकिन सिर्फ पानी छोड़ना हथनी कुंड बराज से तो इसका कारण नहीं हो सकता। ये कारण नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह के लगभग 9000 हेक्टेयर ज़मीन है दिल्ली का फ्लड प्लेन्स है, उसमें से कम 4000 हेक्टेयर जो है वो डीडीए के पास है। डीडीए जो है वो बीजेपी शासित एक तरह से है, और बाकी एरियाज जो है जो चाहे वो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल जो है वो दिल्ली सरकार के साथ है। इन सबों ने मिलकर जिस तरह से हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को इंक्रोच किया है, जिस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमने पिछले अनेक दशकों से, अगर आप ये पूरा का पूरा अक्षरधाम देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स देखें, प्रगति मैदान जो है पूरा वेटलैंड में, तो हम हमेशा सोचते थे कि फ्लड प्लेन जो है एक वेस्ट लैंड है, उसको हम ज़मीन समझते थे। नदी ने क्या किया है? नदी ने अपनी जगह बनाई है और सरकार की विफलता को दर्शाया है। हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये आखिरी बाढ़ नहीं है। इस साल का भी हमें पता नहीं है कि ये आखिरी बाढ़ है या नहीं। इतनी छोटी सी बारिश में 2 दिन पानी छोड़ा गया, तो ये स्थिति है। और हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है अगले इवेंट के लिए? बिकॉज इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स। क्लाइमेट इवेंट्स होंगे तो हमारा क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस क्या है? कोई डिसिल्टिंग नहीं हुआ। अगर आप देखें तो सड़कों पे पानी जो है, पानी के साथ कचड़ा भी है। तो कचड़ा क्या हथनी कुंड से आया है? इसका मतलब है कि हमने अपने नालों को, अपने दिल्ली के अंदर 1978 का जो ड्रेनेज प्लान है वही चल रहा है। पिछले 10 साल से एक मास्टर प्लान, ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसपे सरकार बैठी हुई है। इस वर्ष जो है फ्लड कंट्रोल की मीटिंग भी नहीं हुई, जो कि फ्लड के पहले होना चाहिए, मई जून के महीने में होना चाहिए। सेंट्रल वाटर कमीशन को पता भी नहीं कि 3 बराजेज जो हैं, जो बीजेपी शासित सेंट्रल वाटर कमीशन यूनियन गवर्नमेंट का है, कि आईटीओ किसका है, आईटीओ बराज में ताला लगा है तो कौन करेगा, खुलता भी नहीं है, इसकी जानकारी दिल्ली शहर में नहीं है। तो अगर राजधानी की स्थिति ऐसी है कि उनको अपने बराजेस की चाबी नहीं मिलती, उनको गैस कटर से कटवाना पड़ता है,
तो ये दुर्भाग्य है। तो लोकल गवर्नमेंट एमसीडी की फेलियर है, दिल्ली गवर्नमेंट का फेलियर है और साथ ही साथ केंद्र सरकार का फेलियर है, एब्सोल्यूट फेलियर है। और अभी आप देखेंगे सब लोग अपने अपने झंडे दिखाएंगे, लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर के बाद नहीं होना चाहिए। जितने भी कार्यकर्ता और सरकारी तंत्र हम देखते हैं बाढ़ के बाद, बाढ़ के पहले के निकम्मेपन को दर्शाता है कि वो निकम्मे थे। एब्सोल्युटली। और आपने जो कहा कि ये बाढ़ के पहले की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी और डीसिल्टिंग नहीं हुई है नालों की, ड्रेनेज सिस्टम की, ये एक बहुत बड़ी बात है। नितिन जी, आप इसके ऊपर बताएं कि क्या ये बाढ़ की जो स्थिति है इसके पहले कोई तैयारी की गई थी? और जो सिल्ट और कचरा आप सड़कों पे देख रहे हैं या जो हमारे नाले जैम है, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं सिर्फ कि हथनीकुंड बैराज से आप पानी ना छोड़ें और हम चिट्ठी लिख दें गृह मंत्री को, ये काफ़ी नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डीसिल्टिंग की बात कर रहे हैं तो 8 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की डीसिल्टिंग 30 जून तक हो चुकी थी। तो कोई ऐसा ये कह देना एकदम से कि जो है डीसिल्टिंग नहीं हुई, डीसिल्टिंग बहुत हुई और काफ़ी जगह डीसिल्टिंग हुई। पिछले सैटरडे और संडे अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ। देखिए, इतना ज़्यादा जब बारिश होती है हो सकता है कि उस वक्त पानी बढ़ जाए, पर पानी 1-2 घंटे में निकल जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, बाढ़ जो है जब से आनी शुरू हुई वो मंडे से आनी शुरू हुई और बाढ़ दिल्ली के पानी से नहीं आई है, बाढ़ पीछे के पानी से आई है। चाहे वो हिमाचल से, सुनिए मेरी बात को सुनिए, चाहे वो हिमाचल से पानी आ रहा हो, चाहे वो हरियाणा से आ रहा हो। हम लोग की प्रिपेयर्डनेस जो है, मैं सुनूंगी एक मिनट सिर्फ जोड़ दूं थोड़ा सा, आपको बोलने गेम नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। पर फैक्ट ये भी लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ ऊपर पानी बरसने से बाढ़ नहीं आती, क्योंकि हमारे शहर तैयार नहीं है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम तैयार नहीं है। बाढ़ इसलिए भी आती है, एक मिनट वापस आ रही हूँ मैं आपके पास में, पर ये कहना कि हम ये मान सकते हैं कि पानी बहुत ज्यादा बरसा, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन इसमें ये साफ है कि हमारे जो शहर हैं, जो ये आबादी है, वो वेटलैंड्स पे, यमुना फ्लड प्लेन पे बसती गई। कॉमनवेल्थ गेम्स हो वो, या अक्षरधाम मंदिर हो, या लोग जो रह रहे हैं, तो यमुना पानी तो अपना रास्ता ढूंढेगा ही, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए 1978 में जब बाढ़ आई थी 18 लोग मरे थे। कितने जो है हम लोग का जो पशुधन है वो चला गया था, कुछ पता नहीं है। पॉश से पॉश सुनिएगा, हाँ बिल्कुल डीसिल्टिंग हुई है और 30 जून तक 8 लाख मीट्रिक टन तक हो चुकी थी। उसके बाद भी बहुत हुई है, उसके बावजूद इसके इतना पानी में के साथ में कचरा पीछे से भी आ रहा है और जगह जगह से आ रहा है। और आज की तारीख में आप कचरा देखेंगे तो मैन मेड कचरा ऑब्वियसली है इस टाइम पे। उसके बाद में अगर आप देखें, ये जो बाढ़ आ रही है ये नालों की वजह से नहीं आ रही है, ये बाढ़ एब्सोल्युटली जो आ रही है पानी के, यमुना के पानी से आ रही है। यमुना का पानी, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यमुना का पानी इतना ज्यादा एकदम से क्यों छोड़ा गया और क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ईस्टर्न कनाल और वेस्टर्न कनाल में नहीं छोड़ा गया? क्यों साजिश की गई दिल्ली के साथ में? क्यों इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया दिल्ली के अंदर? नहीं, मैं बिल्कुल ब्लेम गेम की बात नहीं है, ये बात सच है। अगर कोई कह दे कि जो है यहाँ पे नहीं, एक मिनट, मैं आपके बीच में बोला था, आप हैकल नहीं करिए प्लीज, मैं बात को पूरा करूं। अगर पानी नहीं 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक वेस्टर्न कनाल और ईस्टर्न कनाल जो 2 कटती हैं हथनीकुंड से, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली के ऊपर छोड़ा गया। ये सारे के सारे दुश्मन हैं क्या? तो इसी पे वाटर केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि बराज में आप कितनी देर पानी रोकेंगे, ये भी पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं, है ना? पानी तो वहाँ से आएगा ही आएगा, बाकी कैनाल्स में भी छोड़ना चाहिए। पर देखिए वापस वही सवाल है कि चूंकि पानी छोड़ा गया, दिल्ली के साथ साजिश की गई, इसको कह के नहीं बच सकते। आप ये मानना पड़ता है। एक सेकंड जवाब, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, आप बताइए कि ये जो लगातार ये गेम, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैनमेड डिजास्टर भी है, नेचुरल डिजास्टर, बारिश हुई सही है, पर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, केंद्र की सरकार हो, ये दिख रहा है कि लगातार जिनकी जिम्मेदारी है सिटीज को गवर्न करना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। जी, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का मॉडल है वो फेल है। बहुत पढ़े लिखे दिल्ली के मॉडल अरविंद केजरीवाल खत्म हो चुका है। अब आप जहां पर देखना चाहते हैं तो आप देखिए, जिसके बारे में ये बात कह रही हूं, जरा सा बीच में रोक दूं कि ये बाढ़ या जो स्थिति है, क्या ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के आने के बाद हुई है या शहर पहले भी बसा था? 2013 में अरविंद केजरीवाल का ही इन्होंने वीडियो डाला है, सबको पता है। अरविंद केजरीवाल ने बोला है खुद ने, 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बाढ़ नहीं आई। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बाढ़ नहीं आई। बीजेपी थी इसके अंदर। डिसिल्टिंग कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही थी एमसीडी के अंदर।
जब से यूनिफिकेशन के बाद इन लोगों की वजह से देखिए अब आप बात कर रहे हैं। नहीं अब आप इनको बोलिए, चुप करें। आप बड़े उधर से बोल रहे हैं ना, अब आप बोल रहे हैं ना, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, यमुना में आई है, यमुना पे खड़ी हुई है। ये मैंने नहीं, ये आप ही के प्रधानमंत्री के लोग जो बोलने वाले हैं, जो अपने आप को फ्यूचर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सीएम आपके अरविंद केजरीवाल, वो बोल रहे हैं। आई हैव टू स्पीक बिकॉज यहाँ पर जितने आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं, भाजपा का यहाँ पे अकेली मैं हूँ। मेरा मन, मुझे अपनी बात को पूरा करना है, गलत। यहाँ पर हम किसी पार्टी का या तो प्रोपेगेंडा, प्रचार या विरोध करने नहीं आए। जो स्थिति है उसकी सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग, थोड़ी सी मैं आपके पास आऊंगी वापस, जो अर्बन प्लानिंग की स्थिति है, और आप जब सुनते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को, बाढ़ यमुना से आई है, बाढ़ इससे नहीं आई है, बाढ़ के कई कारण होते हैं, ये जहालत की बात है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप हमें बता दें कि बाढ़ किन कारणों से आती है, और यहाँ दिल्ली में क्या हुआ जो सड़कों पे पानी था। देखिए, दो हिस्से अलग अलग हैं इस समय जी। एक है जो वाटर लॉगिंग है, जो एरियाज में होती है दिल्ली के, और दूसरी है बाढ़, फ्लड। और वाटर लॉगिंग का कारण क्या है? मैं बताता हूँ। बाढ़ और इसमें फ्लड में अंतर, इसमें ये वाटर लॉगिंग में एक अंतर ये है कि देखिए, दिल्ली में सबसे बेहतरीन जो सीवरेज सिस्टम है वो है एनडीएमसी के पास। दिल्ली की जो एनडीएमसी एरिया या लुटियंस जोन है, जिसमें ब्रिटिश एरा का चल रहा है सीवरेज सिस्टम, वहाँ 50 से 70 mm तक की जो है रेन को वो लोग बियर कर सकते हैं। और एनडीएमसी को काफ़ी समय से सैनिटेशन में नंबर 1 घोषित किया जा रहा है। उसमें एक जो मानक है, एक मानक ये भी है कि वहाँ जल भराव नहीं होता। इस बार बाढ़ पानी जो है, जल भराव क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, सुन लो। 150 mm हो गया पानी इस बार जल भराव। एनडीएमसी में भी कनॉट प्लेस सारा हो गया, अकबर रोड सब हो गया। इवन जो लेटेस्ट बना सेंट्रल वर्षा, उसमें भी पानी ओवरफ्लो हो गया, प्रगति मैदान के टनल्स में ओवरफ्लो हो गया। उसका कारण ये है कि जो प्रिपरेशन थी या जो माइंडसेट था दिल्ली का, खासकर लुटियंस एरिया, वीआईपी एरिया में, वो था अधिकतम 70 mm तक का, आई 150 mm। तो जब 70 mm के उसमें प्रेशर में आप 150 को डालोगे तो वो बैक मारेगा। एक तो ये है, जो दिल्ली एमसीडी का एरिया है या बाकी एरिया है, वो 35-30 mm मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, आया 150 mm। तो एक तो विषय है ये। दूसरा विषय ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, वो ड्रेनेज सिस्टम का आउटफ्लो है यमुना। पूरी दिल्ली के पास कोई और पासवे नहीं है, यमुना में ही आके सारे मर्ज होने हैं। अब आप ये देखिए कि ड्रेनेज सिस्टम यमुना में है, अब यमुना उससे ऊपर उठ गई, तो ड्रेनेज सिस्टम का जो फ्लो एंट्री है वो कमजोर हो गया या वो बैक मारा। बैक मारने से क्या हुआ कि एरिया में या आसपास में उसने जब बैक मारेगा तो जो एक्स्ट्रा जो ड्रेन बरसाती नाले हैं या जो एक्स्ट्रा एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। साहब, एक बात और कि ये तो मैं समझ गई, लेकिन यहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स हैं उस पे जितनी आबादी है, यमुना जो नदी की जगह थी उसके ऊपर शहर बसे हैं, ये बात आप मानते हैं कि ये अर्बन डिजास्टर है, प्लानिंग का फेलियर है, और ये ना आम आदमी पार्टी के लिए, ना कांग्रेस या बीजेपी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तमाम सरकारों ने किया है? क्योंकि जो जगह आपको छोड़नी थी नदी के लिए, जब नदी में पानी आएगा, यमुना को अगर नाला बनाकर छोड़ दिया और बाद में यमुना में पानी आया, तो हम ये नहीं कह सकते कि यमुना वहाँ क्यों गई, वो तो जाएगी। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। क्या था कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था तो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स मैं उसको सुपरवाइज कर रहा था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे विलेज हो, चाहे और भी हो, तो ओखला से लेकर वजीराबाद तक यमुना, पहले नियम तो ये है कि रिवर बेड के 200 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे नियम टूटता चला गया, बेड तक चले गए। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास से तो विद इन यमुना भी आज 40% यमुना कंस्ट्रक्टेड है। उसमें एक कंस्ट्रक्शन तो ये हुआ कि ओखला से वहां तक, जैसे जैसे जब कॉमनवेल्थ गेम्स बनने लगा, लोगों ने कहा अपने घर भी बना लो, तो घर बढ़ा लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेवलपमेंट की चाह में हमने मेट्रोस और पुल उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया, उसके लिए पिलर्स डाले। तो इससे क्या हुआ, अभी एक तो पक्ष हुआ ये, दूसरा अगर आपने 2-3 दिनों से देखा होगा तो आईटीओ बैरेज के 5 जो जाम्स हैं उसको लेकर बात हो रही है। आप ये समझिए कि 27 आउटफ्लो से जब पानी इतना निकला, अगर 32 के 32 खुले होते तो पानी शायद उतना रुकता नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा पक्ष ये है कि यमुना में आज की डेट पे यमुना बेड नहीं, विद इन यमुना भी मोर देन कंस्ट्रक्शन हो गया है। और उसके लिए देखिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट है,
और जैसा इसकी भी मैं समस्या आपको बताता हूँ। भी बता रहे थे कि जो गराजेस हैं वो गेट्स बंद हैं और किसी को पता नहीं कि वो खोला कैसे जाएगा। अब वहाँ पे सेना आई हुई है। हरियाणा के पास ITO बैरेज, जबकि ITO से हरियाणा कोई लेना देना नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस समय भी हमने इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इरिगेशन के पास तो है यमुना का फ्लड प्लान, जो डेमोलिशन करनी है वो करनी है MCD ने, और तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो करना है सेंटर ने। तीनों की जब तक एजेंसी यूनाइट होके और वो होगा नहीं और दूसरे इसी के लिए सवाल ये उठता है हर बार कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग 500 साल पहले थी, अगर उस तरह की अर्बन प्लानिंग की हम बात करें वो तो बहुत दूर का सपना है, बट ये बहुत बड़ा एक अर्बन फेलियर, प्लानिंग का फेलियर, डिजास्टर है। लेटेस्ट मास्टर प्लान नहीं। तो देखिए दो तीन चीजें ना, एक तो है कि नदी, एक हम नदी के स्वास्थ्य के बारे में हम बात करते हैं कि पिछले 6 महीने पहले हम काली नदी और फ्रॉथिंग नदी के बारे में बात कर रहे थे, और आयरनी ये है कि आज हम उबलती हुई उफान में नदी की बात कर रहे हैं। तो यमुना 9 महीने जो है मृत होती है, उसमें भी राजनीति होती है कि हरियाणा ने छोड़ दिया, यूपी ने छोड़ दिया, कांग्रेस ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया और आम आदमी पार्टी। प्लानिंग का जो खामे वो है कि हमने, अगर हम एक मास्टर प्लान, एक वाटर सिस्टम हमारा है ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं कि ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम क्या है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर आप देखें तो ये रिंग रोड जो है, जो नेचुरल टोपोग्राफी है उसके अनुसार रिंग रोड को बनना ही नहीं चाहिए था। कि ओवरऑल टोपोग्राफी के साथ जो पानी ड्रेन ऑफ होगा, जो रन ऑफ होगा, उसमें सबसे बड़ा जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिंग रोड है। इसलिए अभी हम आप देख रहे हैं कि नदी जो है रिंग रोड पे बह रही है। तो नदी ने अपनी स्थिति ली है, और साथ में अभी जो है मेरा कहना यह है कि दोषारोपण नहीं, अब अगले बाढ़ की स्थिति से हम कैसे संभलेंगे, अगले 150 mm बारिश से हम कैसे संभलेंगे, जब तक हम, क्योंकि जैसा सर भी कह रहे थे लगभग 25 जो है ब्रिजेस हैं और स्लज है। अभी तो सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये कारण हथनी कुंड नहीं है, नदी का जो स्तर है इतना सिल्ट जमा है, नदी का भी लेवल जो है वो बढ़ चुका है। तो अगर आप देखें डीडीए ने हर जगह बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों वहां पे नदी करती है। नदी को जंगल की आवश्यकता नहीं है, नदी को उस वेस्ट लैंड की जरूरत है जिसको हम वेस्ट लैंड कहते हैं। वेटलैंड और फ्लड प्लेन्स अगर आप देखें तो शाहजहां से लेकर के बहुत तमाम समय तक, ब्रिटिशर्स के ज़माने तक छोड़ा था वो सैंड एरिया था। कि एक्चुअली क्या कहते हैं, फ्लड कुशन कहा जाता है उसको। यू नीड टू हैव अ फ्लड कुशन ताकि अपने आप एब्जॉर्ब करे। लेकिन आपने सबको कॉन्क्रीट कर दिया, आपने नए पार्क बनाए। पार्क देखने में हरा होता है लेकिन वो एनवायरमेंटली ग्रीन एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। जितने भी आप ब्यूटिफिकेशन पार्क्स देख रहे हैं जो डीडीए बनाती है, जो कि हमारी कोर्ट्स भी इसमें जिम्मेदार है। हम लोग कोर्ट्स गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के खिलाफ, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ग्रेटर कॉमन गुड, दिल्ली सेक्रेटेरिएट जो है वो भी वेटलैंड पे है, प्रगति मैदान जो है वो भी वेटलैंड पे है, मेट्रो का डिपो जो है वो भी वेटलैंड पे है। और साथ ही साथ हमने क्या किया है ना, हमने इस राइट बैंक ऑफ यमुना को, शहर को प्रोटेक्ट तो कर लिया है। ये जो दृश्य है ना, हम ये लेफ्ट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने न्यू दिल्ली को बचाने के लिए ट्रांस यमुना की दिल्ली को कंप्लीटली डुबा दिया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपेक्स कमेटी है, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, ये अपेक्स कमेटी टू रिव्यू, रिकमेंड, सरप्राइज, कोऑर्डिनेट एंड फ्लड कंट्रोल मेजर्स इन एनसीटी दिल्ली, इन्होंने किया था। क्या आतिशी जी के पास इस बात का कमेटी का बनाने के लिए एडवाइजरी गई थी? क्या सीएम जो आपके ये यहाँ पर वो उन्होंने इसके ऊपर कहीं पर भी कॉग्निजेंस लिया? 19 जून 2023 को ये लेटर दी गई थी, और ये किसने दी थी लेटर? ये आपके दी थी कन्वेयर, जो डिविजनल कमिश्नर और डीएम ऑफ द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ दिस अपेक्स कमेटी, उन्होंने यहाँ पर दिया था और रिक्वेस्ट करा था कि आप अरविंद केजरीवाल जी को कि 21 जून को आप सूटेबल टाइम और डेट दीजिए। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम ये टाइम हमारे पास अभी नहीं है, और 4 दिन के बाद उन्हीं के एडिशनल सेक्रेटरी ने बोला कि आतिशी जी को आप बोलिए कि वो 4 दिन के बाद इस चीज की कमेटी के लिए बात करें और शॉर्ट नोटिस में मीटिंग बुलाए। क्या वो मीटिंग बुलाई गई? वो मीटिंग नहीं बुलाई गई मैम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई आल्सो फील वन सेकंड, कैन यू कीप योर लेवल डाउन, कैन यू कीप योर लेवल डाउन, वी आर नॉट शाउटिंग, हम चिल्ला नहीं रहे, धीरे करें। सरकार थी, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाले लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, भाजपा को बोलने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं जमीन पर, जब हम लोग जब काम करते हैं जमीन पर, तो किसी को नजर नहीं आता है। यहाँ पर यही है, ये समस्या है आप लोगों के साथ में कि जब भाजपा को बोलने का मौका दें आप चीखने लगती हैं। आपके सवाल हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यही दिखता, जो विमलेंदु ने और मामगाई साहब ने सवाल उठाए उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ यहाँ पर कि जो रीजंस हैं, जो कारण है, उस पर बात करने के बगैर, चाहे आप आम आदमी पार्टी सुने या बीजेपी,
सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बीजेपी के समय में कोई बाढ़ नहीं आई, आम आदमी पार्टी के समय में बाढ़ आ गई। आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये साजिश है दिल्ली के लिए, ये इस तरह की समस्या है, तो जो हम बड़े गुट की बात करते हैं वो होगा कैसे, ये बड़ा ही दुर्लभ लगता है इस समय। आप कुछ इस पर आखिरी में कहना चाहिए? जो राहत कैंप यहाँ पे लगाए हैं, बिल्कुल सरकार ने लगाए हैं और हम लोग यहाँ पे सब मिलके काम कर रहे हैं और यहाँ पे हर पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो NGOs हैं, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। आप जहाँ तक बात कर रही थी इन सब चीज़ों के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ में मिलकर काम करे। केंद्र सरकार इस तरीके से दिल्ली की अगर पावर्स को उजब करेगी, अगर खींचतान इस तरीके से चलेगी, अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कब्जा करने की कोशिश करेगी तो फिर मुश्किल हो जाती है। आपने कहा ना कि मिल के काम करने की जरूरत है और एक प्लान होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड प्लान होना चाहिए, जिसकी वजह से आगे काम हो। लड़ाई से तो काम होगा नहीं। मैम माफ कीजिएगा, मुझे और लोगों से भी बात करनी होगी अब कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। आना इसमें जरूरी है क्योंकि बिल्कुल भाजपा का पक्ष ये है कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ थे नहीं जब भाजपा ग्राउंड रियलिटी पे 9 जुलाई से खड़ी थी। आप लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने काम किया है। हमारा ये नहीं, कौन आया था पहले कौन नहीं आया था, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर कि हम लोगों ने यमुना पर फोटो खिंचवाने के लोग आप लोग हैं। यमुना पर रेस्क्यू प्लान हम लोगों ने चालू किया, हम लोग बोट पर लेकर लोगों को गए थे और मीडिया इसके अंदर इन्वॉल्व थी और आप लोगों ने देखा था। तो मुझे ये समस्या है यहाँ पे भाजपा और आम आदमी पार्टी का झगड़ा। ऐसे में उम्मीद क्या की जा सकती है? ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं या जो सरकारें हैं, क्या वो मिल के काम कर पाएंगे? ये दिल्ली का क्या देश का दुर्भाग्य है अगर चुनी हुई सरकारें आपस में इस तरह से लड़ें और एक कोई बड़ा प्लान नहीं बन पाए कि अगर आगे दिल्ली में इस तरह की बाढ़ आती है तो अब उसके लिए हमारे पास आगे की क्या तैयारी है। तो आपको बस दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर की जो सच्चाई है वो क्या है, और वो सच्चाई ये दिखती है जो तमाम हजारों लोग यहाँ पर शिविरों में पड़े हुए हैं। खाना आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे ना, सरकार की तरफ से भी तो खाना मिल रहा है? मिल रहा खाना। कितने समय आता है खाना? पूरा दिन चलता ही रहा, तो कोई टाइम ना। कहाँ रहते थे आप लोग पहले? इसी में जुग्गन में। कहाँ पे? अंदर। तो अभी वो पूरा पानी से भर गया है? पूरा भरा पड़ा। यहाँ पे कितने दिन हो? 2-3 दिन से इधर है कैंप? हाँ। तो ये कैंप जो है उसमें सब सुविधा है आप लोगों को? कैसा कैंप है? सुविधा ये सब वही खाना मिलो और सुविधा कहाँ है? क्या चाहिए और क्या कमी बस? है? हाँ, तो बस ये जो ही सुविधा तो चाहिए। जो हथों पास पानी में डूब चुको है, खाने की ना जरूरत हो तो बिस्तर वगैरह हर चीज काले के बाग में। बिस्तर वगैरह मिला है यहाँ? नहीं, वो कुछ ना मिला है। तो खाट तो अंदर दिख रही है, सरकार ने दी है? कुछ नहीं, सरकार ने कुछ ना दी है, जनता को कुछ ना तक नहीं हम लोगों को मिलो है। जो तिरपाल बनाते हैं, जुग्गी बनाते हैं, उसकी झोपड़ी। लेकिन अगर इस तरफ कैमरा दिखाएं तो यहाँ पे ये जो राहत शिविर हैं, इनके ये कैंप्स बने हैं, ये बनाए गए हैं अभी जबकि बाढ़ आई है इन इलाकों में, और जो लोग सब नीचे रह रहे थे, आप सब लोग नीचे ही रह रहे थे ना, तो ये सब लोग अब यहाँ आके इन शिविरों में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से खाना जो है वो मिलता है, खाना खाली मिल रहा है, खाना पानी मिल रहा है, और तो ये देखो ऐसे अपना इधर से मुड़िए। हाँ, क्या मिल रहा है? आपको सिर्फ खाना मिल रहा है? कोई खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, क्या सुविधा मिले? कुछ नहीं मिल रहा है ये सुविधा। तो यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह ये सब कुछ भीज जाता है। हाँ, बारिश होती है, अभी कल बारिश हुई, सारा कुछ भीज गया। बताओ, पीने का पानी? हाँ, पीने का तो पानी आ रहा है। पीने का पानी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे NGOs भी साथ में काम कर रहे हैं, और अभी रोटरी क्लब से है हमारे साथ में। यहाँ जो आप गाड़ी देख रहे हैं, खाना लेकर आए हैं, लोगों के लिए खाना बांट रहे हैं। वैसे खाना यहाँ पे सरकार की तरफ से भी मिल रहा है, पर जो ज़रूरत और भी होती है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जब बाढ़ का पानी कम होगा तब वो समस्याएं सामने आएंगी, जैसे सफाई, बीमारी, हाइजीन की समस्या। मवेशी यहाँ पर थे, उनको भी ऊपर लाकर ही यही साथ में लोग हैं, तो जब पानी सूखता है उसके बाद ये नज़र आएगा कि यहाँ पर समस्या क्या क्या है। इस समय पीने का पानी, जो साफ़ पानी है, वो बहुत एक प्रॉब्लम है, वो मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इधर सबसे ज़्यादा एक समस्या यहाँ पे मच्छरों की है, चूँकि पानी बहुत जमा है आसपास के इलाकों में, तो बीमारी फैलने का डर है। और साफ़ सफाई की समस्या तो होगी ही, लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरत है वो ये कि इनको इन जगहों पे ऊपर ला के रखा जाए। तो यहाँ ये सरकार की तरफ से राहत कैंप लगे हैं। वो तमाम लोग जो यमुना फ्लड प्लेन्स में, जहाँ पे नदी की जगह थी, उधर बसे थे,
उनको ऊपर लाया गया, बच्चे, बूढ़े, जानवर, तमाम। और ये करीब 2000 से 2500 जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है यहाँ पे सब ठीक है, कहाँ बारिश में भीगे तो सब तिरपाल ये सब कपड़ा भीगे, सब गंडारे सब निकाल। कितने दिन से यहाँ पे आप? 2-3 दिन हो गए, 4 दिन? आज 5 दिन है, 7-5 दिन हो गए। पक्के घर थे नीचे क्या आपके? घर पक्के घर थे नीचे आपके? कच्चे झोपड़ी है। तो नदी के वहाँ पे थे? राहत कैंप यहाँ पर जो बने हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। यहाँ पे हज़ारों लोग रह रहे हैं इन इलाकों में। कुछ बचाव तो है, लेकिन ये जो टेंट्स हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही है कि जो बारिश हो रही है, जब तेज़ बारिश होती है तो वैसे में बारिश से भी बचाव नहीं होता है। बारिश के पानी जो है वो अंदर आ जाता है, तमाम चीज़ें गीली पड़ी हैं। खाना तो मिल रहा है, लेकिन बस खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पर जो और ज़रूरतें होती हैं बुनियादी, उनकी समस्या तो है। तो ये पूरा जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, इस समय बाढ़ में जो लोग फंसे, जिनके घर उजड़े, वो इस समस्या से अभी भी जूझ रहे हैं। और यहाँ पर अब आएंगे तो यमुना के किनारे ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पर इसी तरह के लोग हैं, इनकी आबादी बसी हुई है। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि इसमें समस्या जो है वो प्राकृतिक आपदा कितनी है और लोगों की गलती कितनी है।